कल मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है लव एंड मॉन्स्टर्स, और वो इतनी ज्यादा शानदार मूवी थी कि मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अंडररेटेड मूवी है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये मूवी मैं कह सकता हूँ गारंटी से बहुत कम लोगों ने देखी होगी, क्योंकि ऐसी टाइप की मूवीज होती हैं लोगों को पता नहीं लगती है, बस ये किसी अंधकार में छुपी रह जाती हैं। और ये मूवी इतनी ज़्यादा बेहतरीन है, बस मैं आपको क्या ही बताऊं कि आप इसके किसी भी एक्सपेक्ट को उठा कर देख लो, आपको मूवी बोर बोर मैं क्या कह रहा हूँ, मूवी आपको कहीं से भी बिल्कुल ऐसी नहीं लगती, कुछ कमी छोड़ी है, मूवी आपको बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अभी मूवी की और जो चीज़ें उनके ऊपर बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि नई वीडियोस आए जो चैनल है उसके ऊपर, तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे बढ़े मूवी के ऊपर, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ठीक है ये वाली चीज है, मूवी है, आपको सब एक्सपेक्ट्स में परफेक्ट लगेगी। वो इसलिए लगेगी क्योंकि इसका बजट है, इसके बजट के हिसाब से जो मेहनत करी है वो चीज 30 या 40 मिलियन का बजट है इसका, जो कि ज्यादा बढ़िया नहीं पर एक ठीक बजट होता है एक हॉलीवुड मूवी के हिसाब से। तो उस हिसाब से जो इन्होंने वीएफएक्स का काम किया है नेक्स्ट लेवल लेके गए। स्क्रिप्ट राइटर ने अपनी राइटिंग को बहुत, मतलब कि बोलते हैं ना कि इससे बेहतर नहीं हो सकता था, उस हिसाब से लिखा है। और एक्टर डायलन ओब्रायन है, वो क्या एक्टिंग करता है बंदा, उसकी तो बात ही क्या करूं, खतरनाक एक्टिंग करी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी के बारे में बताऊं तो इसके अंदर सिनॉप्सिस ये है कि वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड पे एस्टेरॉयड गिर रहा है। अब लोगों में चल होती है कि हम तो मरेंगे नहीं, अब तो ऐसा करते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर बम इस पे छोड़ते हैं। जब जापान के लोग मर गए थे तो एस्टेरॉयड क्या चीज है, तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर बम फेंके। तो क्या हुआ कि एस्टेरॉयड तो फट गया, वो तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो न्यूक्लियर बॉम्ब के पार्टिकल्स थे वो धरती पे गिरे, और उससे धमाका हुआ। धमाका होने के बाद फिर म्यूटेशन हुआ, इंसेक्ट्स थे या जितने भी एनिमल थे उन सबके अंदर मारने वाले, खून पीने वाले जानवर में तब्दील हो गए थे, जो इंसानों को मारते हैं या जो भी उनके रास्ते में आता उन सबको मारने वाले बन चुके थे वो। तो लोग, अब वही वाली बात है कि लोगों में कीड़ा है, तो ठीक है उनको बचना भी है, उनको मारना भी है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग थे वो मारना चालू कर देते, कुछ लोग बचना चालू कर देते। ज्यादातर जो उनसे लड़ रहे थे वो मर चुके थे। उसके बाद फिर लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम बंकर क्रिएट करते हैं, उन्होंने बंकर क्रिएट करे, उनके अंदर वो रहने लगे। अब यही एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, बेचारा लल्लू पंजू सा है, ऐसे बंकर के अंदर रहता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई वैल्यू देता नहीं है। वैसे थोड़ी बहुत करते हैं कि ठीक है साथ में रह रहा है, पर वैसे कोई इज्जत करता नहीं है, लल्लू पंजू अंदर रह रहा है। फिर उसे पता लगता है कि 7 साल पहले जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, 7 साल बीत चुके हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड मरी नहीं, हो किसी और बंकर में। फिर वो कहता है ऐस तैसी मैं जाऊंगा, मैं जा करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहूंगा। तो उसके लिए वो क्या करता है बंदा कि जितने भी मॉन्स्टर्स है सबसे लड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर पूरी मूवी टेक प्लेस करेगी। बेचारा कमज़ोर सा है, अब कमज़ोर सा है तो उसको मारने करते मार देंगे तो बचेगा कैसे। और दूसरी चीज़ कि अगर वो एक या दो उनसे बच भी गया तो फिर वो बाहर कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि बाहर का नेचर अब हमें ये नहीं पता कि कैसा हो चुका है। जो अर्थ है वो हील हुई है नहीं हुई है, बाहर न्यूक्लियर गैस हुई तो इन चीज़ों के ऊपर फिर मूवी चलती रहती है और तुम्हारे आगे क्वेश्चंस को रखती रहती है। तुम जैसे जैसे मूवी को देखते रहते हो अनफोल्ड होते रहते हैं। और मैं इससे आगे अगर मैं आपको धीरे धीरे करके बताता जाऊँ तो फिर आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा। तो आप जाओ जा करके देखो, आपके लिए सही रहेगा। जब मूवी को देखोगे आप कहोगे हाँ यार मूवी है, यूनिक है और अलग है। बस आप जाओ मजे लो मूवी के। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।